नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसका जो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इंफॉर्मेशन के साथ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है इनका जो करंट फीलिंग्स है, ये अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा है बंदा। एस ऑफ कप्स के एनर्जी में है बंदा, अपना इमोशन रोक नहीं पा रहा है, इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। कहीं कहीं कभी कभी उनको ये लगता है कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, सोलमेट का रिश्ता है। ये सोच के बंदा करेंटली उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। मुझे लगता है ये पर्सन इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, हर चीज़ को इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर रहा है। इनको पता है कि अभी फिलहाल जो कुछ होना था इस रिश्ते में हो चुका है, अभी कोई सीक्रेट नहीं है। और उनके सामने वो सीक्रेट आया है जो उनको पहले मालूम नहीं था। मतलब उनको आपकी हो सकता है सच्चाई याद आ गया, या फिर आपकी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि आप सही हो या आप सही थे। तो ये अभी हर चीज़ को अपने एक अलग अंदाज से देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं, ये अपने एम्परर की एनर्जी में है। ये एक सख्त डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये बंदा या बंदी जो भी हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को अकेला पा रहा है, महसूस कर रहा है कि ये अकेले हैं। इनका जो मेंटल स्टेटस है वो उनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी दिखा तो रहे हैं कि बहुत कुछ मतलब इनको किसी की परवाह नहीं है, ये अकेले हैं, ये अकेला सब कुछ संभाल सकता है। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये बंदा अपना जो इमोशन है उसको रोक भी नहीं पा रहा है। मुझे लगता है इनको अपनी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे हैं। पहले अगर लोगों की बातों में आ जाता था बंदा, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, लोगों के बातों में आ जाता था बंदा या बंदी जो भी है पर्सन, तो अभी ये हर चीज़ को अपने नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है। अभी कोई इनको कुछ समझा नहीं सकता है। कभी उनको जाके किसी ने कुछ कह दिया, समझा दिया, बता दिया, अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि किसी को भी अपने बात कहने का मौका दे, या फिर किसी की बातों से अपना मतलब कोई आके कान भर देगा, कुछ समझा देगा तो ये उसी बातों से मतलब राजी हो जाएंगे, उस बात को यकीन कर लेंगे। अभी उनका स्थिति ऐसा नहीं है। अभी ये अपने दिमाग से सोचने लग गए हैं और सामने वाले की हर हरकत, हर झूठ
उनको पता चल गया है, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लव महसूस कर रहा है, प्यार महसूस कर रहा है, आपको अपना सोलमेट समझ रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। कहीं ना कहीं आप भी 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, आपको भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ये दिल से जुड़ा हुआ है, ये गॉड मेड है। देखो, आपको लगता है कि ये रिश्ता कुंडली मिला के मिलाया है रिश्ते को, क्योंकि ये जो रिश्ते के जो परिणाम हैं, जो परेशानी है, हो सकता है बहुत परेशानी है आप लोगों के रिश्ते में, हो सकता है सही नहीं हो रहा है रिश्ता बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी आप जुड़े हुए हो। इसी वजह से इनको ये लगता है, लिब्रा आपको लगता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं कुंडली मिला के बनाया गया है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। आप दूसरे का सोल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया हुआ है, और आप लोगों के रिश्ते पर गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों दो दिशाओं में हो, दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकली आप जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों दो दिशा के इंसान हो। कोई एक अगर पानी का है तो एक सूखे का है। जैसे मिलना तो चाहते हो लेकिन मिल नहीं पाते हो, ऐसी आपकी हालत है। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये सोल कनेक्शन है। देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप बात करना चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, कम्युनिकेशन की उम्मीद भी कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि जब बात होगी, अगर आप बात करना चाहते हो तो बात जब होगा तब आप क्या कहोगे, अगर वो आपसे कुछ कहे तो उसका रिप्लाई क्या दोगे, और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की भी कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो। दिल से आप भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। आप, रिश्ता दिल का है, रिश्ता जन्मों का है, लेकिन आप फिर भी आप अपने आप में उतना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो जितना ये रिश्ता है। इसीलिए आप बहुत सारा बात करना चाहते हो, बात करके रिश्ते की जो परेशानी अगर आप लोगों की रिश्ते में है तो उसको क्लियर करना चाहते हो। आप किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हो, आप फिनेंस से रिलेटेड कोई नया काम, या फिर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसका आने का इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि जब बातें होंगी तो जो सारा बात है, जो बात परेशान कर रहे हो, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये सोच के आप इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन आता है तो मैं बता रही हूँ। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन चाहते क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने पहले ही देखा, इन्होंने एक स्टेबिलिटी चाहता है रिश्ते में। ये स्टेबल रिश्ते के साथ आपके पास आना चाहते हैं। इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावे के लिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रिश्तों की सच्चाई, बातों की सच्चाई, स्थिति परिस्थिति की सच्चाई सब उनको पता है, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना कि एक बाहर के जो ढकोसले हैं, ये उसको संभाल के रख के बैठा हुआ है बंदा या बंदी। देखो, जब चाहने की बारी आती है, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके अट्रैक्शन भी चाहते हैं कि आप उनका केयर करो, उनको वहाँ मतलब उनको अट्रैक्शन दो, एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी कहें, कि आप उनकी प्रति अपना जो अटेंशन है उसको दो, उनको एक अहमियत दो, ऐसा ये चाहते हैं। ये बंदा या बंदी अटेंशन सीकर है, मतलब उनको हमेशा आपको पैम्पर करना पड़ेगा, ऐसा ये चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करो, आप उनके पीछे दौड़ो, आप उनको अहमियत दो कि उनके अलावा आप किसी और को पसंद नहीं करते हो।
ये बंदा हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। देखो ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये तो आपके पर्सन कोई टॉरस भी हो सकता है, टॉरस वर्गो। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये स्लोली बट श्योरली रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहले ये लोगों की बातें सुनता था या सुनती थी, लेकिन अब नहीं सुनता है। अब इनको समझ में आ गया है कि क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी ये सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, किसी और के नहीं। और अगर सुनना ही है, कोई कंप्लेन करना ही है, कोई कुछ, तो ये भगवान से करते हैं, किसी और से नहीं। अभी इन्होंने भी भगवान पर छोड़ दिया है। कभी एक लिब्रा का रीडिंग आया था कि लिब्रा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, तो इन्होंने भी भगवान पर छोड़ दिया है। ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, रिश्ता एक नया शुरुआत लाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, लेकिन ये खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बंदा स्टेबिलिटी भी चाहते हैं रिश्ते में, धीरे धीरे रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपनी घर की ब्रेड अर्नर समझते हैं। ये ऐसा समझते हैं कि आप ही हो जो उनके घर को संभाल सकते हो, आप ही हो जो उनके पूरे परिवार को संभाल के रख सकते हो। कहीं ना कहीं ये खुद को हील भी कर रहा है, हीलिंग दे रहा है, डीप हीलिंग दे रहा है। अकेले रहना, बातें कम करना, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना। हो सकता है आपकी जब उपस्थिति उनके लाइफ में था या जब होता है, तब ये बेखबर हो जाते हैं। अभी उनको ये पता चल गया है कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है और रिश्ते को भी स्टेबल बनाने के लिए सोच रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये इस तरीके से सोच रहा है कि अगर आप इनिशिएटिव ले लो तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए ये भगवान पर छोड़ के बैठा हुआ है बंदा। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। लवर्स के कार्ड, आप तो मैडली एडिक्टेड हो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। आप की एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज हो सकता है। आप एक एडिक्शन, एक अट्रैक्शन के तहत आप चाहते हो, प्यार भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। आप चाहते हो इस रिश्ते को लेके वो कोई डिसीजन ले या फिर आप ले लो, क्योंकि पहले भी आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे थे। कार्ड आया था स्ट्रेंथ का। आप रिश्ते को लेके एक डिसीजन, सॉलिड डिसीजन लिया जाए ऐसा आप सोच रहे हो। टेम्परेंस, लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आता है। टेम्परेंस, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप लोगों की रिश्ते में किसी और की नज़र है। ये हमेशा कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई इंसान, बंदा या बंदी नहीं, किसी ने कुछ किया तो नहीं। ये आपको जानना पड़ेगा कि इस रिश्ते को खराब करने के लिए किसी ने कोई कुछ बुरा कुछ किया तो नहीं, क्योंकि आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, अपने समझदारी से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। आप दिखावे के लिए, समाज को दिखाने के लिए आप खुश हो, लेकिन बहुत ना भी है आपके अंदर, आप वो दिखाना नहीं चाहते हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि आप खुश हो, आप फिनेंशियली स्टेबल हो, आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। और रिश्ते के बिहाव में अगर मैं कहूँ, आप डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ अपने लिए, कुछ समाज सोसाइटी के लिए, सब कुछ सही हो जाए ऐसा आप चाहते हो। लेकिन किसी और की इन्वॉल्वमेंट, हमेशा कोई इंसान नहीं कि जैसे कि कोई थर्ड पर्सन उनसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी की कुछ बुरी नज़र इस रिश्ते पर हो सकता है, जिसकी वजह से कोशिश करके भी ये रिश्ता सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अटक रहा है रिश्ता। आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, दोनों ही रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते को लेके परेशान हो, क्योंकि प्यार दोनों में ही है।
उनके मन में भी है। अगर ये एस ऑफ कप्स इनके तरफ से आया है तो आपकी तरफ से टू ऑफ कप्स आया है। दोनों को ही रिश्ता चाहिए, आप बैलेंस करना चाहते हो रिश्ते को, लाइफ को, रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हो, लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा चाहत चाहत में ही रह जा रहा है। कहीं किसी और की बुरी नज़र इस रिश्ते को खराब तो नहीं कर रहा है। थोड़ा आपको इस बात का थोड़ा मतलब खोज लेनी पड़ेगी कि क्या कोई रिश्ते में कुछ कर तो नहीं रहा है गड़बड़ सड़बड़। देख लेते हैं इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या हो सकती है। इतने अच्छे कार्ड्स हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, पॉजिटिव स्थिति है। दोनों ही चाहते हो रिश्ते में आना, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना, नई शुरुआत करना, प्यार करना, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, फिर भी रिश्ता सही नहीं हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो उनको लोगों की खुशी से तकलीफ होता है। ऐसे कोई लोग इस रिश्ते में कुछ बुरा करने के बारे में सोच तो नहीं रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैंसर भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, क्योंकि मेजर अर्कना के बहुत सारे कार्ड आए हैं, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर कोई अपने अपने तरीके से सोचने लग रहा है, सोचने लगेगा। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखो और क्या कहे, कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, ये रिश्ता भाई वक्त, ये रिश्ता सच में रिश्ते का जो स्थिति है ये बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। कितना भी ये रिश्ता आप लोग अपने अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करो, कितना भी आप अपने अपने जगह अड़े रहो, कितना भी आप एक दूसरे से दूर रहो, लेकिन दिल के बोझ आप कहाँ हल्का करोगे। बंगाली में एक गान है, हाथ बांधना है, पाँव भी बांध के रखता है, लेकिन मन को कैसे बांधे। तो मन जुड़ा हुआ है आप लोगों का। किसी ने अगर आपका हाथ बांध देता है, पाँव बांध देता है, पैर बांध देता है, लेकिन आप चल नहीं पाओगे, आप हाथ हिला नहीं पाओगे, मन का क्या करोगे। आप लोगों के मन बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये क्या कहें, व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदलने जा रहा है, रिश्ता भी बदलेगा। जब वक्त बदलेगा तब रिश्ता भी तो बदलेगा, नई शुरुआत तो होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हो सकता है शुरुआत इसी हफ्ते से हो रहा है, क्योंकि इस साल तो कुछ होना ही होना है। लिब्रा को, लिब्रा राशि के जो लोग हैं उनके रिश्ते में अच्छा कुछ होना ही है। जो प्रॉब्लम चल रहा था वो कम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आउटकम में आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या कहें, अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपको, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको इन दिनों कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। गाइडेंस फ्रॉम एंजल, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल की तरफ से आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, प्लीज एंजल गाइड करें। अगर देखो मैंने कहा ना कुछ होगा इस साल, ए ईयर फ्रॉम नाउ, ए इस साल, अभी से लेके एक साल तक इसमें रिश्ते का एक
परिवर्तन होना ही होना है। हो सकता है शुरुआत अभी हो गया है, हो सकता है अगले हफ्ते भी मैं ऐसी कार्ड निकालूं, ऐसी कार्ड आए कि रिश्ता सही होने जा रहा है। तो एक साल के अंदर, अभी से लेके एक साल के अंदर जो भी परेशानी था, एक साल मतलब अगले महीने भी हो सकता है, वही इस साल में पड़ता है, उसके अगले महीने भी हो सकता है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये सब कुछ सही होने जा रहा है। मैं मुझे लग ही रहा है, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे एक क्या कहूँ, मुझे ये जो एक इनर कॉलिंग होता है ना, मुझे होता है कि जब भी मैं लिब्रा की रीडिंग करती हूँ, मुझे लगता है मैं अपना अपना कुछ फील करती हूँ। हालांकि ना मेरे सन साइन लिब्रा है, ना मून साइन लिब्रा है, कोई भी साइन मेरा लिब्रा नहीं है। लेकिन मैं सालों से रीडिंग कर रही हूँ, एक साल से मैं कर रही हूँ ये टैरो। लिब्रा की रीडिंग, खास करके लव रीडिंग में बहुत परेशानियाँ आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी प्रेयर करूँगी कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये सच में आपका समय बदल दे, वक्त बदल दे, आप लोगों का रिश्ता सही हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।